हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 के को। कल हमने एक्सरसाइज 5 के में ना 1 से लेकर के देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 10 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। आज 11, 12, 13 सिर्फ 3 प्रश्न बचा हुआ था जिसको कि फ्रेंड्स आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखे होंगे एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्ले बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11वां में बोला गया है कि वे पद पहचानिए जिनमें बाई के स्क्वायर और फिर इनमें बाई के स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे कि 8 माइनस एक्स बाई का स्क्वायर है, ठीक है। तो बाई का स्क्वायर वाला पद में देखेंगे ना तो एक्स बाई का स्क्वायर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया बाई स्क्वायर का गुणांक, तब बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? एक्स। कितना एक्स? तो माइनस एक्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस एक्स। चलिए लिखते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम 11वां का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बाई स्क्वायर का गुणांक लिखना है ना। प्रश्न आपके सामने है 8 माइनस एक्स बाई स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर बाई स्क्वायर वाला पद क्या है, तो कहेंगे माइनस एक्स बाई स्क्वायर, यही ना है, माइनस एक्स बाई स्क्वायर। और यहाँ पर लिख देंगे बाई स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या? बाई स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? माइनस एक्स के साथ। तो आंसर क्या लिखेंगे? माइनस एक्स। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिएगा। सेम टू सेम फ्रेंड्स वैसे ही बनाइएगा दूसरा नंबर में भी। लिख देंगे ना बाई स्क्वायर वाला पद। देखिए बाई स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है? तो आप कहेंगे 5 के साथ। तो पहले लिख दीजिए बाई स्क्वायर वाला पद क्या है? 5 बाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर गुणांक लिखेंगे। बाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? बाई स्क्वायर का गुणांक किसके साथ गुना हुआ है? आप कहेंगे 5 के साथ। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। यहाँ भी वही लिखेंगे फ्रेंड्स, सेम टू सेम बाई स्क्वायर वाला पद। अब देखिए बाई स्क्वायर फ्रेंड्स किसके साथ गुना है? ये तो एक्स स्क्वायर है तो ये वाला तो नहीं लिखेंगे। बाई स्क्वायर ये है और बाई स्क्वायर ये है, तो एक लिखेंगे ना -15, -15 एक्स बाई स्क्वायर। दूसरा फ्रेंड्स 7 बाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं ना कि हम कैसे कैसे लिख रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर लिख दीजिएगा बाई स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक क्या हो जाएगा? देखिए बाई स्क्वायर है तो ये फ्रेंड्स बाई स्क्वायर का गुणांक हटा देंगे तो -15x बचेगा, तो -15x। दूसरा बाई स्क्वायर हटा देंगे गुणांक तो क्या बचेगा? 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 7। समझ गए? तो फ्रेंड्स 11 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न आपके सामने है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 11वां नंबर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो 11वां का ए हल हुआ है। अब बी देखिए, बोला गया है बे पद पहचाने जिनमें एक्स है, ठीक है, और फिर इनमें एक्स का गुणांक लिखिए। ऊपर वाला में बाई का स्क्वायर था और नीचे वाला में फ्रेंड्स एक्स का है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ना फ्रेंड्स एक्स वाला पद, 11वां का बी का पहला लिख दीजिए एक्स वाला पद। एक्स किसके साथ है? ये फ्रेंड्स बाई स्क्वायर एक्स है, तो लिख देंगे बाई स्क्वायर एक्स। अब इसी का गुणांक ना है तो लिख देंगे एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? बाई स्क्वायर, तो लिख दीजिएगा बाई स्क्वायर। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा में भी वही लिखेंगे एक्स वाला पद। तो फ्रेंड्स एक्स वाला के साथ क्या आ चुका है? एक एक्स है और बाकी बाई है और 2 है। तो ये फ्रेंड्स दोनों तो हमारा यहाँ पर अलग अलग है, तो अलग अलग वाला को लिखेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं, तो सिर्फ एक्स लिखेंगे। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स फ्रेंड्स किसी के साथ नहीं गुना हुआ है तो क्या लिखेंगे? एक्स, ये एक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखेंगे। एक है फिर एक्स है और फिर एक्स बाई, तो इसमें फ्रेंड्स एक्स है, इसमें एक्स बाई है, तो सिर्फ हम इन दोनों को लिखेंगे, एक को नहीं लिखेंगे। तीसरा में लिखेंगे एक्स वाला पद क्या हो जाएगा? एक एक्स हो जाएगा, एक यहाँ पर एक्स बाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स का गुणांक। एक्स किसके साथ गुना है फ्रेंड्स? कोई भी अंक नहीं है तो एक। देखिए एक्स किसके साथ गुना हुआ है? बाई के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाई। ठीक है, तीसरा कंप्लीट। चौथा देखिए, चौथा में 7 + एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, तो 7 को तो लेंगे नहीं, सिर्फ एक्स बाई स्क्वायर को लेंगे ना। देखिए चौथा में एक्स वाला पद, यहाँ लिखेंगे एक्स बाई स्क्वायर और जस्ट एक्स का गुणांक भी लिखना है। तो गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स क्या है तो एक्स को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? बाई स्क्वायर। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर से क्या निकल जाएगा हमारा? तो बाई का स्क्वायर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे 11 का बी का भी चारों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब फ्रेंड्स आ जाते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। पदों और उनके गुणनखंडों के पेड़ आरेख द्वारा भी दर्शाइए। जिसे x-3 है ना, तो इसको पेड़ आरेख द्वारा कैसे करके दर्शाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 12वां नंबर है ना, इसमें 3 प्रश्न है। पहला है x-3, दूसरा है 1 + x का स्क्वायर। पहले इन दोनों को यहाँ पर दर्शाते हैं, जिससे कि देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर x-3 है ना, तो इसको इस प्रकार से पेड़ आरेख बनाएंगे, ठीक है। x है तो यहाँ पर लिखेंगे x, ये -3 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। बस फ्रेंड्स यही करना था, बन गया है। जस्ट इसमें देखिए यहाँ पर 3 को है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 को दे देंगे। 1 है तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, x है फ्रेंड्स तो 1 से लिखेंगे, x² है तो x² लिखेंगे। लेकिन क्या x² अभी टूटेगा? बिल्कुल टूट जाएगा। कैसे फ्रेंड्स? तो x² को नहीं लिख सकते, x गुना x, तो x गुना x में यहाँ पर टूट जाएगा तो हो जाएगा x²। तो बस इतना यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए 5x², अच्छा 5x² था, 5x² प्लस 7x²y, देखिए ऐसे लिख लिया ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले तो देखिए ये तो 2 बार टूटेगा, ठीक है, ये 2 बार टूटेगा। इसको अलग अलग तोड़िए, पहले 5xy², फिर 7x²y, ठीक है। अब फ्रेंड्स 5xy² को यहाँ पर तोड़ सकते हैं, देखिए 5 फिर x फिर y 2 बार है तो y गुने y लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा 7x², यानी x 2 बार लिखेंगे, x गुना x, एक बार y लिखेंगे। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 7x फिर y। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो यही फ्रेंड्स हमारा ट्री मेथड, या फिर कह सकते हैं कि पेड़ आलेख जो यहाँ पर दिया गया है वो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बन गया है, ठीक है ना। पेड़ आलेख द्वारा बोला गया था ना बनाने के लिए, तो बन चुका है हमारा 12 नंबर। चलिए 13वां फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न है। बोला गया है नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों के छाटिए। जैसे कि -4x + 5 है, तो इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पर समझिए पहले। -4x + 5 यह ना दिया गया है, तो देखिए बोला गया पद गुणनखंड ना, पद क्या लिखिएगा, तो फ्रेंड्स अलग अलग लिख देंगे। -4x कोमा दे करके 5 लिख देंगे, जो माइनस में था माइनस में, जो प्लस में था उसको प्लस में। फिर गुणनखंड, गुणनखंड कैसे लिखिएगा, देखिए x का फ्रेंड्स गुणनखंड क्या है -4, तो इसको अलग अलग दर्शाइए। -4, ठीक है, ये हो गया 1, यहाँ पर कोमा दे करके लिखेंगे x, गुना करेंगे तो -4x। ये 5 अलग है तो 5 को आप अलग लिखिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 13 का पहला हल हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे पर। देखिएगा दूसरा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 5y + 3y², इतना ही ना। अब यहाँ पर अलग अलग लिख दीजिए पद फ्रेंड्स आ जाएगा, एक हमारा यहाँ पर 5y, दूसरा निकल कर आ जाएगा 3y², ये पद हो गया। जस्ट यहाँ पर गुणनखंड कैसे कीजिएगा, देखिए 5y है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 y 5y, 3y² का फ्रेंड्स गुणनखंड करेंगे तो 3 अलग हो जाएगा, y² तो y × y। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स गुणनखंड कर देंगे अलग अलग, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा में फ्रेंड्स डायरेक्ट अब हमने यहाँ पर पद और यहाँ पर गुणनखंड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए पद में यहाँ पर लिख देंगे, एक हो जाएगा हमारा xy, दूसरा हो जाएगा 2x² y², ये पद हो जाएगा। अब गुणनखंड में आइए, गुणनखंड कैसे कैसे करेंगे, देखिए पहले फ्रेंड्स x y का गुणनखंड कीजिएगा तो एक x एक y, फिर 2x² y² का गुणनखंड कीजिए, 2x² है ना, तो x × x, फिर y² है ना, तो y × y। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए चौथा पर आएंगे। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पद लिखना, पद यहाँ पर कितना देखिए 1.2 AB, 1.2 AB। चलिए दूसरा पद क्या है माइनस में 2.4 B, माइनस में 2.4 B। फिर क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर 3.6 A, देखिएगा इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पद लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ही गुणनखंड लिखेंगे। चलिए पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना इसका गुणनखंड लिखेंगे, 1.2 तो रहेगा ही, a और b ना है तो a अलग b अलग हो जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स हम ये वाला का लिख रहे हैं, माइनस में 2.4 भी है तो माइनस में पहले 2.4 लिखिए, ठीक है। b को अलग तोड़ दीजिए, कोमा है
ये इसका मतलब फ्रेंड्स ये यहाँ पर अलग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका चिन्ह दे देंगे। फिर 3.6 है तो ये हो जाएगा 3.6, फिर ए अलग है तो ए को अलग से लिख देंगे, ठीक है। चौथा कंप्लीट। पाँचवा में भी लिखेंगे पद और यहाँ लिखेंगे गुणनखंड, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न देख लीजिए पाँचवा का। 3/4x प्लस में है 1/4, 3/4x और फिर प्लस में था फ्रेंड्स 1/4, यानी कि कोमा देकर के लिखेंगे 1/4। दोनों को यहाँ पर पद अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे जो देखिए, 3/4 में x से गुना है ना, तो 3/4 कोमा x, क्लियर है। फिर 1/4 है तो ये फ्रेंड्स 1/4 ही रहेगा, इसके साथ कुछ तो लगा हुआ नहीं है ABCD का कोई भी लेटर, तो जस्ट इतना ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर ये भी प्रश्न हल हो जाता है, क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स 13 नंबर में जितना प्रश्न दिया गया था हमने यहाँ पर ना इन सभी को हल करवा दिए हैं। अब शेष फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है, क्लियर है ना। तो आप कह सकते हैं कि आज हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5A का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। कल फ्रेंड्स 5 के B को हल करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।